प्रोग्राम के मौके पर सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उन तमाम तलबा को जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आगे बढ़े और इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं स्कूल के असातिज़ा किराम को जो उनकी कोशिश में लगे रहे, उनके लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर उन तलबा को दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर अफजल चुलबुल साहब को जो मिली काउंसिल के सदर हैं इस गुलबर्गा के, जो अपनी पूरी कोशिश से तमाम शहरियान गुलबर्गा के मुख्तलिफ स्कूलों को ये पैगाम पहुँचाकर दीनी खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं और उन तलबा को एक जज्बा दिला रहे हैं कि इस्लाम में कितने चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को बहुत ही कम उम्र के तलबा भी आज हमारे पास याद कर आए। हज कमेटी का जो हमारा प्रोग्राम था, जो कंपटीशन था, उसमें मैंने ये भी देखा है कि बहुत ही कम से कम उम्र के तलबा और बहुत जो हाई स्कूल के हैं, जो पीयूसी के हैं, वो भी तलबा सीरत क्विज में कंपटीशन में हिस्सा लिए। बड़े ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपने कंपटीशन में हिस्सा लेकर उन्होंने अपने तमाम जज्बात को बताया और छोटे से छोटे बच्चे भी क़िरात में अच्छे अंदाज में उन्होंने क़िरात को, कलाम पाक को पढ़ा, नाते पाक को सुनाया, कुछ कंपटीशन में हिस्सा लिया, सीरत क्विज में भी आपने हिस्सा लिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर अफजल चुलबुल साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहे हैं। और बड़ी ही मसरत और बड़ी ही खुशी की बात यह है कि आप हदीसों पर बच्चों को इतनी कम उम्र में हदीसें याद दिलाई, एक बहाने के मकसद से बच्चों को हदीसें याद दिलाई हैं और बच्चों को नाते पाक याद दिलाया है, कलाम पाक के तमाम सूरतें आपने याद दिलाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको भी और तमाम तलबा को और उनके ऊपर कोशिश करने वाले तमाम असातिज़ा को। जो तकरीबन 4 साल से हमने काम शुरू किया है गुलबर्गा शहर के अंदर स्कूलों में जाकर, जहाँ पर हमारे स्कूल चलते हैं, मासूम बच्चे और बच्चियाँ होते हैं, उनके दरमियान में दीनी मिजाज कैसे पैदा करना चाहिए, बच्चों को कुरान पढ़ने का सही तरीका, अहादीसों को याद दिलाना और साथ साथ दुआओं का इस्तेमाल और इसी तरीके से बहुत सारी मसनून दुआएं वगैरह हैं। तो मुस्तकिल ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जिम्मेदार खास तौर पर डॉक्टर अफजल चुलबुल साहब ने ये फिक्र ली और कहा कि आज स्कूलों में नाच गाना बजाना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें स्कूलों में चलते हैं, इसका किसी न किसी तरीके से खात्मा किया जाए, यानी इसको ख़त्म करके हम साल में एक दफ़ा ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिस प्रोग्राम के जरिए से हमारे बच्चों के अंदर, उनके माँ बाप के अंदर और पढ़ाने वाले स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके अंदर ये ज़ौक़ और ये शौक़ पैदा हो जाए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के नाते में इस्लामी जो क़वानीन हैं और क़वानीन के साथ साथ हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे शौक़ इनको दिलाना चाहिए, ये स्कूलों में जा जाकर हम लोगों ने प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम जनाब मुर्तज़ा साहब यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनके वर्ग में यहाँ पर जिम्मेदार हैं, चम हैं, मैं इनको भी मुबारकबादी देता हूँ। इनके स्कूल से 32 बच्चे हमारे पास आए और ये मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रात में भी ये बच्चे उन्होंने मुसाबक़े में शरीक रहे, अहादीस में, मसनून दुआएं में और इसी तरीके से नात पढ़ने में ये मासूम बच्चे शिरकत की। और हमने जो इनाम का जो सिलसिला रखा था, पहला इनाम, दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, पहला इनाम 5000 का था, दूसरा इनाम 3000 का और तीसरा इनाम 2000 का। इसी तरीके से ये इनामात थे, इनको इनामात दे दिए गए। एक बहुत बड़ा अजीम शान प्रोग्राम रखकर जिसमें हैदराबाद के बड़े बड़े माहिर उलमा इकराम की शिरकत में 1800 से ज्यादा खवातीन और बच्चे और इनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। बहरहाल बहुत बड़ा मुगल गार्डन में प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम के जरिए से ये बात पहुंची उम्मत तक कि ये स्कूलों के बच्चे और बच्चियां हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
स्टूडेंट। इसी तरीके से फर्स्ट से लेकर ये सिलसिला जारी था। अल्हम्दुलिल्लाह इनामात दिए। फिर हम लोगों ने बैठकर खास तौर पर डॉक्टर अहमद चुलबुल साहब ने अपनी एक राय पेश की। वो राय की ये थी कि भाई 3 लोगों को तो इनाम दिए, लेकिन बाद वो बच्चे हैं जो मुस्तकिल इनके पेरेंट्स और इनके जिम्मेदार ने मेहनत कराए, इनको बच्चों को भी मायूस नहीं करना चाहिए, इनको भी इनामात देना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने बैठकर मशवरे में ये बात तय कर ली है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों को भी इनामात से नवाजा जाएगा, इनको भी खास तौर पर सर्टिफिकेट दी जाएगी, ताकि इनके माँ बाप को भी ये पता चले कि स्कूल में हमारे बच्चे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे मौलाना गौसुद्दीन साहब और आसिम जैन साहब ने बतलाया कि हमारा जो ये तहरीक है, हमारा जो मूवमेंट है, तो किस तरीके से बच्चों में एक शौक़ पैदा हो। और आप देख रहे हैं कि नया जो ये ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और नए नए चीज़ें यहाँ पर ईजाद हो रही हैं। तो इन हालात में हमारा जो मकसद है, हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में किस लिए भेजा, उम्मत मुस्लिमा की क्या अहमियत है, हम मुसलमान कैसे से हमारी क्या जिम्मेदारी, इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को समझने की ज़रूरत है। यही हमारा मकसद है कि बच्चों को जब ये बात समझ में आ जाएगी कि कुरान है और हम जो मुसलमान हैं हमको किस लिए भेजा गया है, तो ये जब बचपन में ही आप जब सीखेंगे तो यकीन मानिए कि आपको आगे चलकर इसका बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। बहरहाल हमारा मकसद जो चल रहा है, पिछले 4 साल से हम उलमा इकराम की रोशनी में हमारे गौसुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, मौलाना शफीक साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मिली कौंसिल के, और भी हमारे उलमा इकराम हैं, वो सब मिल करके हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को दीन से खरीद करें। और आपके चेयरमैन जो स्कूल के चेयरमैन हैं वो हमारे लिए नए नहीं हैं, वो हर वक्त एक एजुकेशनिस्ट के साथ, मुझे अब पहली मरतबा मालूम है कि वो स्कूल चला रहे हैं, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और हालात पर उनकी गहरी नज़र रहती है कि क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, और एक फ़िक्र भी रखते हैं, मिलनी फ़िक्र भी रखते हैं। तो मैं उनको और उनके अहलिया को मुबारकबाद देता हूँ कि ये न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल उन्होंने कायम किया है और एजुकेट करने के लिए जो उन्होंने ये जो सोसाइटी बनाई है वो काबिल मुबारकबाद है। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि यहाँ पर मुझे जब मौलाना मुझे लिस्ट भेजे नात क्विज़ तहरीरी तकरीरी ऐसे स्पीच की, तो यहाँ पर 1-2 नाम ऐसे आए जो तमाम 5 या 6 मुकाबले में जो हिस्सा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी छोटी उम्र में अफजा खान जो एक लड़का है तो उसने 5 कंपटीशन में हिस्सा लिया, जज वो उन्होंने 5 इसमें हिस्सा लिया। और उसी तरह सैयदा असरा नाम की और एक लड़की है वो भी 5 मुकाबले में हिस्सा लिया। तो बड़ी खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में तमाम मुकाबलेजात में पार्टिसिपेट करना, उसको पढ़ना लिखना, ये वाकई अपने में आप एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि बच्ची के लिए और स्कूल के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। मैं आज यहाँ पर जनाब असगर चुलबुल साहब जो एक्स GDA चेयरमैन हैं और ऑल इंडिया काउंसिल मुस्लिम के मिली काउंसिल के एक मेंबर हैं और जनाब गौस मौलाना साहब और जनाब हाफिज़ आसिम जैन साहब और हमारे स्कूल के मौलाना मुबीन मौलवी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और असगर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाए हैं जहाँ पर बच्चों को दीन की तालीम में बच्चों को आगे आने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। मैं जनाब असगर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस मुहिम के तहत उन्होंने जो हज कमेटी में मुकाबलाजात का इंतज़ाम किया था उसमें उन्होंने सीरत, नात, क्विज़, अरबी के बहुत सारे मुकाबलाजात रहे जहाँ पे बच्चों के ज़हनी बच्चों में अरबी के ताल्लुक़ से हमारी दीनी तालीम मालूमात हासिल होने के लिए जिन्होंने मुकाबलाजात का इंतज़ाम किया है वो बहुत ही कामयाब हुआ है, सक्सेस हुआ है और उन्होंने कई कैश प्राइजेस भी दिए हैं। और इसमें हमारे न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के 25 तलबा
25 स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया था और तमाम बच्चों ने अच्छे से अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं और असगर चुलबुल के जानिब से बच्चों को अच्छे से इनामात दिए हैं, उनकी हौसला अफजाई की है। मैं तमाम लोगों को एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे स्कूल के अरबिक टीचर मोबिन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इसमें आगे आने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे स्कूल न्यू इंडियन इंटरनेशनल स्कूल से इस मुकाबले में 25 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था और तमाम बच्चों ने नुमाया कारनामे अंजाम दिए और तमाम बच्चे जिसमें नाते शरीफ हैं, तकरीरी मुकाबलाजात हैं, क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं और खिरात के मुकाबलों में अच्छे से हिस्सा लिया और तमाम लोगों ने प्राइजेस जीते और असगर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।